हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारी स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक की तीसरी क्लास है। ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने जो दो क्लासें करी थी उसमें पहली क्लास में हमने स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक का पर्पस जाना था कि बनाई क्यों जाती है और इसे कितनी बुक्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमने जाना था परचेज बुक थी, सेल बुक थी, परचेज रिटर्न जिसे हम लोग रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, सेल रिटर्न जिसे रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, और इसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन है जो इनमें नहीं आते वो हम जनरल प्रॉपर में डालते हैं। तो ये हमने इसके बारे में देखा था। इसके अलावा हमने पहली क्लास में परचेज बुक को फॉर्मेट डिजाइनिंग और उसका क्वेश्चन किया था। इसके बाद जब हमारी दूसरी क्लास शुरू हुई थी तो हमने उसमें सबसे पहले परचेज बुक और परचेज अकाउंट का डिफरेंस देखा था। इसके साथ हमने परचेज सेल रिटर्न का सॉरी सेल बुक का क्वेश्चन किया था और सेल बुक क्यों बनाई जाती है वो देखा था। तो आज जब हमारी तीसरी क्लास है तो उसमें हम आज परचेज रिटर्न को पढ़ेंगे। इसे आज हम डिटेल से जानेंगे कि परचेज रिटर्न बुक बनाई क्यों जाती है। परचेज रिटर्न को तीन नाम से जाना जाता है। कोई इसे परचेज रिटर्न बोलता है, कोई इसे परचेज रिटर्न जनरल बोल देता है, तो इसे कोई रिटर्न आउटवर्ड बोलता है। आउटवर्ड का मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये आउटवर्ड क्यों बोला जाता है। अगर भूल गए तो मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे देखो, हमने किसी सेलर से गुड्स परचेज करा तो ये हमारे पास आया, अब क्या हम इसे वापस कर रहे हैं तो ये जा रहा है, इसलिए ये आउटवर्ड हो जाता है। ठीक। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस बुक को बनाते क्यों हैं। तो इसका रीजन ये है, the book is used to record the return of such goods as were purchased on credit base। यानी कि जो हम कोई भी परचेज करते हैं वो उधार पे जो परचेज करते हैं और उसे वापस कर रहे हैं, इस कारण इस बुक को बनाया जाता है। ठीक है। अब हम कोई चीज़ अगर परचेज करें तो वापस क्यों करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो जनरली इसके चार पांच रीज़न होते हैं। तो कुछ रीजंस मैंने अपने सोच कर यहाँ पर लिखे हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। या तो जो हमारा गुड्स होगा डिफेक्टिव, जो हमने गुड्स मंगाया है वो डिफेक्टिव होगा, या फिर आते हुए ट्रांजिट मतलब रास्ते में जब गुड्स आ रहा होगा तो उस पर डैमेज हो गया होगा, डिफेक्टिव होगा या डैमेज हो गया होगा, इनमें कोई रीज़न होगा, इसी कारण हम गुड्स को वापस करेंगे। दूसरा रीज़न हो सकता है गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड इन टाइम। हमने अगर कोई गुड्स मंगाया और वो सेलर ने हमें टाइम पे डिलीवर नहीं किया, हमें जिसको ऑर्डर देना था वो ऑर्डर लेने वाला रहा ही नहीं, तो हम उस गुड्स को लेंगे नहीं। ऐसा हो सकता है, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, तो इस कारण भी हम गुड्स को वापस करेंगे। और तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि व्हेन द गुड्स डिलीवर्ड नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल। हमें जब हम गुड्स देखने गए थे सैंपल के तौर पे, हमें जब भेजा गया था सैंपल, तो सैंपल कुछ और था, लेकिन जब गुड्स आया तो वो कुछ और निकला, तो भी हम इसे वापस कर सकते हैं। कर सकते क्या करेंगे, व्हेन द गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। अब जब हमने गुड्स मंगाया था तो उसकी क्वालिटी हमें कुछ और बताई गई थी या कुछ और दिखाई गई थी, लेकिन जब वो आया तो उसकी क्वालिटी कुछ और है, तो भी हम गुड्स को वापस करेंगे। ठीक है। और हमने जब कोई गुड्स के लिए डील करी थी तो उसकी प्राइस कुछ और डिसाइड करी गई थी, एग्रीड प्राइस कुछ और थी, बट जब वो आया तो उसके इनवॉइस में कुछ और प्राइस दिख रही है, तो यहाँ पर भी हमारा समझौता नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर भी अपना गुड्स वापस कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर भी हमारी कंसिडरेशन नहीं बन रही है। ठीक। तो ये कुछ रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण हम गुड्स को वापस करते हैं। अच्छा, जब बात आई है गुड्स को वापस करने वाली, तो वापस करते हुए जो नोट बनता है वो डेबिट नोट होता है। तो मैं आप लोगों को डेबिट नोट के बारे में भी बताता हूँ कि डेबिट नोट होता कैसा है। अच्छा, आगे कुछ बताने से पहले मैं बताता हूँ कि जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो सारी चीज़ अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लो, क्योंकि यही सब चीज़ें जो अकाउंट्स में तुम्हारी नॉलेज पर अंतर पैदा करेंगी। देखो, बात जरूर हम से परचेज रिटर्न की कर रहे थे, लेकिन बीच में जब डेबिट नोट आ गया तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो,
क्योंकि आज नहीं तो कल जब तुम सी एस या CMA वगैरह कुछ भी करोगे या किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे तो यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था डेबिट नोट के बारे में। डेबिट नोट क्या है? व्हेन द गुड्स आर रिटर्न ए डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड एंड इज सेंट टू द सप्लायर। यानी कि जब हम गुड्स को रिटर्न करते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, गुड्स को रिटर्न करने पर ये नोट बनाया जाता है। क्या क्या चीजें होती हैं वो भी हम देख लेते हैं। डेबिट नोट कंटेन द नेम ऑफ पार्टी, जिसे वापस कर रहे हैं उसका नाम होगा, और कंटेन द नेम ऑफ अपना भी नाम होगा, साथ में जिसे वापस कर रहे हैं उसका भी नाम होगा। ठीक है, टू whom द गुड्स हैव बीन रिटर्न एंड रीजन ऑफ रिटर्निंग, उसमें ये भी लिखा रहेगा कि हम क्यों वापस कर रहे हैं। उसकी ओरिजिनल कॉपी हम सेलर को देंगे और रिकॉर्ड के तौर पे डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखेंगे। अच्छा, एक चीज और, ये एक अलग से अपनी कॉपी में नोट्स लिख लो। जरूरी नहीं कि हम डेबिट नोट इसी कारण लिखें। ठीक, डेबिट नोट का एक और रीजन हो सकता है कि हमने सेलर से गुड्स लिया, ठीक, उसने जो सेल इनवॉइस भेजी है उसमें अंडर कास्ट यानी कि वैल्यू कम दिखा दी हो मिस्टेकनली, या फिर बढ़ा के दिखा दी हो, या कुछ चीजें लिखना भूल गया हो, तो इस कारण भी हम डेबिट नोट को बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें नोट कर लो, ये आपके बहुत काम आएंगी और कंफर्म में किसी ना किसी एग्जाम में आपसे जरूर पूछी जाएंगी। ठीक, इसके बाद हम करेंगे परचेज रिटर्न का फॉर्मेट बनाएंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लो, और पहले वाला जिसमें नहीं नोट किया वो भी कर ले। हाँ, बैक करके कर लेना। तो ये सबसे पहले हम फॉर्मेट की बात करते हैं और उसके बाद इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न, देखो सबसे पहले क्या आएगी, इसमें डेट आएगी। ठीक है, ये तो अभी तक हमने परचेज बुक में भी यही किया था, सेल बुक में यही किया था, और परचेज रिटर्न भी यहाँ पर ये रहेगा। दूसरी चीज पर्टिकुलर, सेम था, यहाँ भी सेम है। यहाँ पे जो नई चीज आएगी है डेबिट नोट। अभी अभी थे डेबिट नोट के बारे में। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट है समझिए गए होगे। डेबिट नोट यहाँ पर आता है, तीसरा चौथा यहाँ पर लेजर फोलियो सेम ही रहेगा। फिर पर्टिकुलर में जो चीज़ होगा उसकी डिटेल यहाँ पर लिखी जाती है, तो जानते ही हो आप लोग। तीसरा यहाँ पर परचेज बुक में परचेज था, सेल बुक में सेल था, यहाँ पर परचेज रिटर्न बुक है तो परचेज रिटर्न है। तो बाइफरकेट है ही। टैक्स हमारा इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, अमाउंट, अगर यहाँ पर सेल होता तो फिर आउटपुट जाता, परचेज है करंट इनपुट है। ठीक है, सेल रिटर्न पे और परचेज रिटर्न पे इनपुट, चाहे परचेज सिर्फ परचेज है या परचेज रिटर्न हो, इनपुट ही रहता है। सेल हो या सेल रिटर्न हो, आउटपुट ही रहता है। ठीक, तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट है, बस यहाँ पर अंतर इस जगह पर है। तो इसे बनाना चाहो बना लो, इसके बाद हम इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो जैसे स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये है आज का हमारा क्वेश्चन। हमने सिर्फ 3 ही पॉइंट लिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्या क्या है। 1 जनवरी क्या हुआ, रिटर्न गुड टू सरोज एंड सन्स कोलकाता, ₹20,000 का। ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10% का, और साथ में ही क्वेश्चन में डेबिट नोट भी दिया है 182 का। 182 मतलब यहाँ हम नोट कर देंगे 182। ठीक है, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं करना। डेबिट नोट नंबर, तो दूसरा क्या है, रिटर्न गुड्स टू संतोष दिल्ली ₹, का रिटर्न संतोष को वापस करना है। क्यों करना है, क्योंकि उसने गुड्स को अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं भेजा था। ठीक है, तो तीसरा क्या है, अब देखो तीसरे वाले मैंने स्टार क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर हम कोई गुड्स रिटर्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पर डेबिट नोट बन रहा है, और ये हमारे परचेज रिटर्न की बुक में भी आ रहा है।
क्या अलाउंस का क्लेम हो रहा है, किससे हो रहा है, विनोद से, कानपुर अकाउंट ऑफ मिस्टेक, किसके कारण हुआ, कि मिस्टेक के कारण हुआ, और इनवॉइस कितना 10,000 का। ठीक, तो आओ देखते हैं इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पता है डेट को डेट के कॉलम में लिख दो 1 जनवरी, फिर जिसे ही वापस करो उसका नाम लिखो, क्या नाम है, सरोज एंड सन्स कोलकाता। ठीक है, नाम लिख दिया। अब उसके बाद देखो इसमें क्या दिया है, इनवॉइस नंबर, डेबिट नोट नंबर 182, वो लिख दिया। अब यहाँ पर एक ही चीज है, तो डायरेक्ट हम डिटेल्स में लिख देंगे, कितने की है, 20,000 की है। फिर क्या दिया, हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो हम लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट 10% का, @10%। अब 20,000, हाँ ठीक है, 20,000 का 10%, 2,000 रुपये, कितना, 18,000। और देखो क्वेश्चन में सभी के लिए CGST SGST 6% है, तो यहाँ पर ऐड CGST कितना दिया है, 6%, SGST कैलकुलेट करो कितना कितना हो रहा है, करो, चलो मैं भी कर लेता हूँ। CGST 6% हो रहा है 18,000 पे 1080, 1080, SGST भी 1080, इनका भी टोटल कर लो, 18,000 प्लस 1,080 प्लस 1,080, 20,160, कितना हुआ, 20,160। सही है, मैच कर लो अपना अपना, 20,160। ठीक है, तो फिर हम पहले की तरह फिर से परचेज रिटर्न में कितना लिखेंगे, 18,000, इनपुट CGST में कितना लिखेंगे, 1080, और आउट इनपुट SGST 1080, IGST होगा नहीं, और टोटल अमाउंट में 20,160। ठीक है, तो ये हमारा पहला खत्म हो गया है। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या है, दूसरे में है डेट 5 जनवरी, 05JAN। ठीक, रिटर्न गो टू संतोष। ठीक है, तो संतोष को दे रहे हैं, संतोष कानपुर। ठीक, जो भी, अच्छा दिल्ली लिखा तो दिल्ली लिख देते हैं, संतोष दिल्ली। ठीक, देखो भाई इसमें क्या है, कितने का सामान है, 50,000। ठीक है, 50,000 को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर क्या है, अच्छा ठीक है, डेबिट नोट नंबर 183 यहाँ लिख दिया, और तो कुछ है नहीं सिवाय CGST SGST के, तो ऐड CGST यहाँ भी 6%, SGST यहाँ भी 6%। 50,000 पे 6% निकालो, कितना हो रहा है, मैं भी देखता हूँ, 3,000। ठीक, 3,000 यहाँ आ गया, 3,000 यहाँ आ गया, ये किया, और ये हो गया 56,000। ठीक है ना, 3 3 6 और 50। तो फिर हम पहले की तरह यहाँ पर क्या करेंगे, परचेज रिटर्न कितने की होगी हमारी, 50,000 की है। टैक्स के तौर पे हमारा कितना रुपए वापस मिलेगा, 3,000 रुपये जो हमने दिया था परचेज करते हुए, 3,000 CGST, 3,000 SGST, टोटल हो गया 56,000 रुपये हमारा सेलर में वापस करेगा। ठीक है,
अब हमारा एक और रह गया है 6 जनवरी का, 06 जनवरी अलाउंस क्लेम हो रहा है। किससे हो रहा है? विनोद कानपुर से। विनोद कानपुर, ठीक है, ये लिखा ना अलाउंस क्लेम्ड। तो अलाउंस क्लेम्ड क्यों हो रहा है? क्योंकि मिस्टेक हो गई थी, अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस में। ठीक, कौन सी इनवॉइस होगी? सेल इनवॉइस होगी यहाँ पर, और कौन सी इनवॉइस होगी? ठीक है, तो ठीक है, चलो कितना अमाउंट है? कहाँ गया? 10,000। तो यहाँ हम 10,000 लिख लेते हैं। ठीक, अब थोड़ी सी यहाँ जगह कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जगह की कमी हो रही है, तो थोड़ी सी जगह बनाई जाए। तो हमारी जगह तो बन गई है। अब इससे भी कर देते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं खास, नॉर्मली है। तो 10,000 तो हमने नोट कर ही लिया यहाँ पर। ठीक है, विनोद कानपुर अलाउंस क्लेम है, और लिख देते हैं अलाउंस क्लेम्ड 10,000। और इसमें से ऐड कर लेते हैं CGST 6%, GST ऑल्सो 6%। 10,000 का 6% कितना होता है? 600 है ना? ठीक है, 600 600, टोटल कितना हो गया? 12,11,00, 11,200। कैलकुलेशन सही है, चेक कर लो, मैच कर लो एक बार। ठीक है, बस इसके बाद अब कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया। यहाँ पर भी परचेज रिटर्न में कितना है? 10,000 का हम लिख देंगे, 600 यहाँ लिखेंगे, 600 यहाँ लिखेंगे, 11,200 यहाँ लिखेंगे। ठीक, और कुछ बच्चा? कौन क्या कह रहा है ये? ठीक है, सब कुछ क्या कह रहा है, चलो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसे नोट कर लो अपने हिसाब से, और कल हम पढ़ेंगे सेल्स रिटर्न, यानी कि रिटर्न इनवार्ड। ठीक है, और इसके आगे जिसने नहीं पढ़ा वो हमारे पुराने वीडियो देख सकता है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही।